परदेसी परदेसी जाना नहीं, रंभा हो और हरिओम हरि जैसे गानों से तहलका मचाने वाली अभिनेत्री कल्पना अय्यर अब कहाँ है? जी हाँ, कल्पना अय्यर हिंदी सिनेमा की उन खूबसूरत और यादगार अभिनेत्रियों में से एक, जिनकी मौजूदगी भर से पर्दे पर एक अलग ही चमक आ जाती थी। बड़ी बड़ी आंखें, तीखे नैन नक्श और एक आत्मविश्वासी अदाकारी, वो सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि अपने अंदाज में भी बेहद असरदार थी। फिल्म अर्जुन का उनका मशहूर गाना रंपा हो आज भी लोगों के जहन में बसा हुआ है। उस गाने में उनका ग्लैमर, नज़ाकत और एक्सप्रेशंस ऐसा था कि वो सीन क्लासिक बन गया। उन्होंने ज़्यादातर सशक्त, बोल्ड और अलग तरह के किरदार निभाए जो उस दौर में कम ही देखने को मिलते थे। कल्पना अय्यर 80 के दशक की हिट आइटम गर्ल रही। उन्हें आज भी रंभा हो, हरिओम हरि और जब छाए तेरा जादू जैसे गानों के लिए याद किया जाता है। हरिओम हरि गाने के कारण कल्पना अय्यर को तो इतना बड़ा स्टारडम मिला था दोस्तों कि उनके पास काम की लाइन लग गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई, और फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। कल्पना अय्यर साल 1978 में मिस इंडिया रनर अप रही। इसके बाद उन्होंने मिस वर्ल्ड साल 1978 में देश का प्रतिनिधित्व किया था। उस वक्त वो टॉप 15 में शामिल रही थी। कल्पना अय्यर एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि सिंगर और मॉडल भी रही हैं। फिल्मों में वो आइटम सॉन्ग के अलावा ज़्यादा वैम्प और नेगेटिव किरदारों में ही नजर आई। उनको फिल्म अंजाम में जेल की खड़ूस वार्डन के रोल में काफ़ी पसंद किया गया था। उन्होंने डिस्को डांसर, अंजाम और लाडला जैसी कई हिट फिल्में की। लाडला में वो श्रीदेवी की दोस्त बनी थी। हालांकि बाद में कल्पना अय्यर फिल्मों से गायब हो गई। इसकी क्या वजह थी? उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बात भी की थी। कल्पना अय्यर ने कहा था कि उनका काम ही उनका पीआर था, लेकिन कमी ये रही कि उन्होंने सही से नेटवर्किंग नहीं की। इसके बिना इंडस्ट्री में कोई नहीं टिक सका। उन्होंने कहा था कि उन्हें गाइड करने वाला कोई भी नहीं था। कल्पना अय्यर की निजी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल चल रही थी जिसने उन्हें फिल्मों से दूर कर दिया। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसा मान लिया था कि अब फिल्मों में उनका अस्तित्व नहीं है। फिल्में मिलना बंद हो गई। तब कल्पना अय्यर को टीवी सीरियलों में काम करना पड़ा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने बताया था कि वो इंतज़ार करती रहती थी कि लोग उन्हें काम दें। उन्हें काम में बोरियत आने लगी थी और पैसे भी नहीं मिल रहे थे। कल्पना अय्यर के परिवार में काफ़ी दिक्कतें चल रही थी। पैसों की ज़रूरत थी। बहन भी उन पर निर्भर थी जो कि एक सिंगल पेरेंट थी। ऐसे में कल्पना अय्यर फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से जुड़ गई और दुबई चली गई। कल्पना अय्यर साल 1999 से दुबई में है और वहाँ के निज़ाम रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं। शुरुआत में उनको रेस्टोरेंट में काम करता देख लोग चौंक जाते थे। लोग उनसे सवाल करते कि ये क्या कर रही हो। ये सुनकर उनको दुख होता और वो सोच में पड़ जाती कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या गलत किया है। और आपको बता दें दोस्तों कि कल्पना अय्यर का नाम शोले के गब्बर यानी अमजद खान से जुड़ा। बताया जाता है कि वो उनकी गर्लफ्रेंड रही, लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। उन्होंने शादी को लेकर अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत में शादी करना नहीं लिखा था, इसलिए नहीं हो पाए। मैं इसे स्वीकार करती हूँ। हालांकि वो चाहती थी कि उनकी शादी हो,